तो बच्चों, चलिए प्रश्न तो पढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि किसी निकाय को ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में वृद्धि न हो? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अवस्था परिवर्तन पर। अवस्था परिवर्तन, और साथ ही हमें समझना पड़ेगा गुप्त ऊष्मा को। दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है। ये रहा बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है। और बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस का या 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें पानी भी मिल सकता है। अब देखिए बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए हमें एक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उस ऊष्मा का ही नाम है गुप्त ऊष्मा, और इसे हम बच्चों गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। बच्चों वैसे ही अगर अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हो और अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलना चाहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे भी हमें एक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे भी हमें एक ऊष्मा की आवश्यकता होगी जिसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वास्तव रूप में बच्चों गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा एक नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों में यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए हमने वहां पे एक ऊष्मा दी है, लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, वैसे यहाँ पर भी जब हम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलना चाहते हैं, तो वहां पे भी हमें एक निश्चित ऊष्मा देनी पड़ती है, लेकिन ताप नियत ही रहता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल यह संभव है कि निकाय को ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में वृद्धि न हो। या ये कहाँ पे होगा बच्चों? यह होता है अवस्था परिवर्तन की स्थिति में, जहाँ पर हम एक नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। वहां पर ऊष्मा देने पर भी ताप में परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।